सुबह का समय था। गांव की मिट्टी में हल्की सी धूप उतर रही थी। 16 साल का मनोज अपने घर की छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। दिल में बड़ा सपना, मैं बड़ी नौकरी करूंगा, घर वालों का नाम रोशन करूंगा। उसके पिताजी खेत में मजदूरी करते थे। माँ रोजगार गारंटी योजना में काम करती थी। घर में पैसे की तंगी थी पर सपनों की नहीं। मनोज को सब कहते, बेटा पढ़ ले, तेरा ही सहारा है हमें। और मनोज भी पूरी मेहनत से पढ़ाई करता, लेकिन किस्मत कभी कभी मजाक भी करती है। रिजल्ट का दिन था। मनोज का दिल जोर से धड़क रहा था। वह अपने दोस्त के फ़ोन पर रिजल्ट चेक कर रहा था और स्क्रीन पर लिखा था फेल। एक झटके में दुनिया जैसे रुक गई। दोस्त ने कहा, भाई तेरा शायद कोई पेपर छूट गया होगा, फिर से चेक कर। लेकिन नहीं, मनोज वास्तव में फेल हो चुका था। घर पहुंचते ही लोगों की बातें शुरू, अरे ये तो फेल हो गया, इससे क्या उम्मीद रखनी, अब ये क्या करेगा, पढ़ाई इसके बस की नहीं। मनोज के दिल पर एक एक तीर लगता रहा। उस रात वह छत पर बैठा रोया। उसके सपने जैसे टूटते जा रहे थे। माँ ने आकर कंधे पर हाथ रखा, बेटा गिरा है तो क्या हुआ, उठ भी सकता है। एक असल हार वो होती है जब इंसान खुद को हरा दे। ये शब्द मनोज के दिल में उतर गए, जैसे किसी ने बुझती आंख में पानी डाल दिया हो। गांव में सबके ताने उसे चुभते थे। उसने ठान लिया, मैं खुद को साबित करके रहूँगा। वह शहर चला गया, जेब में सिर्फ 600 रुपया और सिर पर एक बैग। शहर में किसी को नहीं जानता, न कोई दोस्त, न घर, न सहारा। एक छोटे से होटल में बर्तन मांजने की नौकरी मिली। दिन में 12 घंटे काम, रात में थका हुआ शरीर, लेकिन मन में सपना, मुझे करना है। मनोज एक बार होटल के मालिक के साथ बैठा था। मालिक ने कहा, देख मनोज, जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो वक्त बर्बाद करते हैं और एक वो जिन्हें वक्त बर्बाद नहीं करने देता। तुम्हारे पास पैसा नहीं है लेकिन समय है, और यही तुम्हारी पूंजी है। यह लाइन मनोज के दिल में बैठ जाती है। उसने उसी रात से अपना टाइम टेबल बनाया। सुबह 5 से 7 पढ़ाई, 8 से 2 होटल की नौकरी, 3 से 5 लाइब्रेरी पढ़ाई, 6 से 11 फिर नौकरी। शरीर दर्द करता था, कभी कभी नींद आने लगती थी, लेकिन मनोज जानता था मेरी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है। लाइब्रेरी में एक बुजुर्ग अंकल मनोज को रोज देखते। एक दिन बोले, बेटा तुम इतना थक जाते हो फिर भी पढ़ते रहते हो, कुछ चाहिए तो बताना। मनोज बोला, सर मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में कुछ बनूँ, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अंकल मुस्कुराए, ना बेटा, समय तुम्हें बर्बाद नहीं करने देगा, बस चलते रहो। वे कभी कभी मनोज की मदद कर देते, पुरानी किताबें, नोट्स, मोटिवेशन, और धीरे धीरे मनोज की पढ़ाई पटरी पर आने लगी। रात 12 बजे तक काम, सुबह फिर 5 बजे पढ़ाई। कई बार तो नींद में उसकी आंखें बंद हो जाती और सर किताब पर गिर जाता। होटल वाला डांट देता, सोने आया है या काम करने। लेकिन मनोज के अंदर आग थी। उसे ताने सुनने की आदत हो गई थी। कभी बारिश में भीगा, कभी भूखा रहा, कभी किराया देने के लिए उधार लिया, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं रुकी, उसकी मेहनत। एक दिन लाइब्रेरी में युवा लोग मोबाइल पर गेम खेल रहे थे, मेम्स, रील्स, फालतू स्क्रॉलिंग। मनोज देखकर बोला, यार काश मेरे पास भी इतना फालतू समय होता। अंकल बोले, समय सबके पास बराबर होता है बेटा, बस फर्क इतना है कि कोई उसे बर्बाद करता है और कोई इसका इस्तेमाल करता है। मनोज ने उसी दिन फैसला किया, फालतू चीज़ों से दूरी, न मोबाइल न सोशल मीडिया, सिर्फ लक्ष्य। 12th पास करना है और आगे बढ़ना है। मनोज हर दिन 5 घंटे सोता, बाकी समय काम और पढ़ाई।
उसने पुराने पेपर हल किए, किताबें पढ़ी, किसी से शर्माए बिना सवाल पूछे। उसने खुद से कहा, मैं फेल हुआ था लेकिन मैं फेलियर नहीं हूँ। मैं उठूँगा और सबको दिखाऊंगा। वो दिन आ गया, 12 की दोबारा परीक्षा। मनोज ने पेपर में पूरी मेहनत झोंक दी। पसीने में पेपर गीला हो गया, पर उसके जवाब नहीं रुके। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद उसने कहा, इस बार मैं रुका नहीं हूँ। रिजल्ट का दिन। मनोज का हाथ कांप रहा था। उसने रिजल्ट खोला और स्क्रीन पर लिखा था, पास, फर्स्ट डिवीज़न। उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। उसे याद आ गया वे रातें जब वो भूखा सोया, वे सुबह जब नींद से लड़ते हुए पढ़ा, वे ताने जो उसे चुभे। और आज सबका जवाब मिल गया। जब मनोज रिजल्ट लेकर गांव लौटा, लोग कह रहे थे, अरे ये तो पास हो गया, अब तो एक कुछ बड़ा करेगा। वही लोग जो उसे ताना देते थे अब उसके आगे झुककर बात करते। लेकिन मनोज मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था लोग सिर्फ जीतने वालों को सलाम करते हैं। समय की कीमत पहचानो, दुनिया खुद पीछे आएगी। 12 पास करने के बाद मनोज का अगला लक्ष्य था सरकारी नौकरी। घर की हालात सुधारना, माँ बाप का संघर्ष खत्म करना। वह शहर वापस आया, इस बार एक नए जोश के साथ। नौकरी से मिलने वाले 7 से 8 हज़ार रुपये और कोचिंग, किराया, खाना सब मैनेज करता। शरीर थक जाता लेकिन आत्मा कभी नहीं। मनोज हर दिन अपनी डायरी में लिखता, अगर मैं आज मेहनत नहीं करूँगा तो कल मुझे कोई और पछताएगा नहीं, मैं खुद पछताऊँगा। धीरे धीरे उसने तैयारी शुरू की। मैथ्स में मजबूत हुआ, रीजनिंग में तेज, जीके में शानदार। कई बार फेल हुआ, परीक्षा में नंबर कम आए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। साल बीत गए। अब मनोज एक बड़े सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। एग्ज़ाम सेंटर के बाद वह खुद से कहता, मैं वही मनोज हूँ जो कभी 12 में फेल था, लेकिन आज समय को फेल कर दूंगा। वो अंदर गया, सारे सवाल शांत मन से किए, किसी भी सवाल पर घबराया नहीं। कुछ महीने बाद रिजल्ट आया। मनोज की धड़कनें तेज। उसने रिजल्ट खोला और स्क्रीन पर चमक रहा था, सेलेक्टेड, रैंक 37। मनोज ने रोककर खुद को गले लगाया। आज उसका सपना पूरा हो चुका था। और 12 फेल नहीं रहा, अब वह सरकारी अधिकारी था। जब मनोज घर गया, माँ ने उसे गले से लगा लिया। पिता की आंखों में गर्व था। गांव में हर कोई उसे सलाम कर रहा था। मनोज बाबू आ गए। माँ ने कहा, बेटा, तूने समय की कीमत पहचानी, इसलिए समय ने तुझे सफलता दी। मनोज मुस्कुराया, माँ, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर उसे सही से इस्तेमाल करो तो वो किसी को भी फेल से पास बना सकती है। दोस्तों, मनोज की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कभी ज़िंदगी में गिरा, फेल हुआ, रास्ता खोया, लेकिन उठने का दम रखता है। अगर आप भी ज़िंदगी में हार कर बैठे हो तो मनोज को याद करो। न पैसा था, न समय था, न सहारा था, लेकिन हिम्मत थी। याद रखो, फेल होने से इंसान खत्म नहीं होता, समय बर्बाद करने से खत्म होता है। समय की कीमत पहचानो, बाकी दुनिया खुद ही आपकी कीमत पहचान लेगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वे भी ज़िंदगी में बड़ा कर सके। धन्यवाद।